रात का समय था, 1 बज रहा था, पूरे शहर के लोग सो रहे थे, कोई नहीं जाग रहा था, लेकिन जिज्ञास जाग रहा था। उस समय जाग रहा था, वो पढ़ाई के पर्पज़ से नहीं जाग रहा था, वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था और उसने अपनी जो किताब थी, अपनी जो रफ थी, अपनी जो पेन थी, सब कुछ उसने एक मेज़ पे रख दिया और वो अपनी गर्लफ्रेंड से चैटिंग कर रहा था। रात का समय था, 1 बज रहा था, वो पूरी नाइट अपनी गर्लफ्रेंड से चैटिंग करता रहता था। वो ऐसा पहली बार नहीं कर रहा था, वो कम से कम पिछले 3 साल से ऐसा ही करते आ रहा था। उसने पढ़ाई का नामो निशान नहीं लिया, सिर्फ वो 3 सालों से चैटिंग करते आ रहा था। हर दिन वही यही करता और उसका खर्चा कहाँ से चलता है, कैसे आता है पैसा, कुछ नहीं उसे पता है। सिर्फ उसे पैसा चाहिए। उसके पिता कैसे कमाते हैं, उसकी माता क्या करती हैं, उसे इस बात का कोई पता नहीं था, कोई होश नहीं था। उसे सिर्फ अपने पैसे चाहिए थे जेब खर्चे के लिए और दूसरा उसे किताब कॉपी लेके पैसे चाहिए थे। वो ये नहीं देखता था कि मैं आज शॉपिंग पे जा रहा हूँ या कहीं घूमने जा रहा हूँ, मेरे पास पैसे हैं या नहीं हैं। वो सिर्फ अपने पापा से फ़ोन करके बोलता कि पापा मुझे इतने रुपए की ज़रूरत है, दे दीजिए, मुझे कोई बुक लेनी है। इस तरह से डिमांड करता था, उसके पापा देते थे। लेकिन उसके पापा क्या करते थे, उसके पिता एक ऑटो चालक थे, एक ऑटो चलाते थे, सुबह से शाम तक ऑटो चलाते थे, तब जाके अपने घर का खर्च चलाते थे, पूरा दिन ऑटो चलाते थे। उसकी माँ एक बहुत ही गरीब फैमिली से थी, वो भी बहुत गरीब थी, पूरे दिन घर का काम करती थी। उसके साथ उनके पास जितना भी समय बचता वो दूसरों के घर जाके काम करती थी। इसी के साथ दोनों इधर उधर काम करके और पैसा जोड़ के अपने बच्चे के लिए देते थे कि बच्चा मेरा पढ़ रहा है। हाई क्लास एजुकेशन दे रहे थे उसे कि हाँ मेरा बच्चा पढ़ रहा है। गाँव में सब लोग कहते थे आपका बच्चा पढ़ रहा है, आप बहुत मेहनत से पढ़ा रहे हो, लाखों रुपए महीने के भेज रहे हो। गाँव में सभी लोग कहते थे सबसे ज़्यादा पैसा यही खर्च कर रहा है पढ़ाई पर अपने बेटी के। गांव के लोग सभी यही कहते थे कि इसका बच्चा एक दिन कलेक्टर बन के गांव में जरूर आएगा। सब लोग आस करते थे, सब लोग उम्मीद करते थे, वो भी उम्मीद करता था, उसकी माँ भी उम्मीद करती थी। दूसरों के घर में बर्तन साफ करने जाती थी, तभी उसकी माँ के दिल में दर्द नहीं था, क्यों उसका बेटा एक दिन IPS बन के आएगा या कोई बड़ा अफसर बन के आएगा। उसने वादा किया था अपनी माँ से, लेकिन इसी वादे के बीच में उसकी माँ गुजर जाती है। उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रहती है। उसके पिता उसके पास फ़ोन करते हैं, बेटे तुम्हारी माँ हॉस्पिटल में भर्ती हैं, जल्दी से आ जाओ। वो आता है, वो जैसे हॉस्पिटल में आता है और देखता है उसके पिता एक डॉक्टर के कदमों में गिड़गिड़ा रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, रो रहे हैं कि सर मेरी पत्नी को बचा लो, कि सर मेरी पत्नी को बचा लो। वो कहते हैं मुझे कुछ मोहलत दीजिए, मुझे कुछ समय दीजिए, मैं आपको जितने चाहोगे उतने पैसे दे दूंगा। आप डिमांड कर रहे हो 12 लाख की, मैं 12 लाख दे दूंगा, आप कहो तो मैं 13 लाख करके दे दूंगा, लेकिन मुझे कुछ समय दीजिए, मुझे थोड़े से महीने दे दीजिए, लेकिन मैं आपको पैसे दे दूंगा, प्लीज़ मेरी पत्नी को बचा लीजिए। इस तरह से उसका पिता गिड़गिड़ा रहा है। वो देख रहा है, आता है तो देखता है, उसके पिता को नहीं पता कि मेरा बेटा आ गया, लेकिन वो खड़े होकर देखता है अपने पिता की हालत को। तभी वो उस तरह से देखता है तो उसके भी आंसू आ जाते हैं कि मैं वहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड से चैटिंग कर रहा हूँ, पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, पिता का पैसा बर्बाद कर रहा हूँ, मेरा पिता दूसरे के कदमों में गिड़गिड़ा रहा है, इस तरह से कर रहा है, और मैं कैसे मस्ती से अपनी दिनचर्या को जीता हूँ। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मुझे कि मैं कहाँ हूँ, मैं लग्जरी लाइफ जी रहा हूँ। मेरा पिता ऐसे एकदम मिडिल क्लास लोगों में रह रहा है, कर रहा है, कैसे कैसे पैसे करता है। उस दिन उसकी आंखें खुली और उसने अपनी माता को खो दिया सिर्फ पैसों की वजह से। वो अपने पिता से कहता है काश मैंने उस दिन ऐसा नहीं किया होता तो आज मेरी माँ जिंदा होती। वो अपने पिता से कहता है, लेकिन उसका पिता नहीं जानता है कि वो इस तरह से अय्यासी करता है। लेकिन उसने अपने पिता को नहीं बताया। वो चाहता था मैं अपने पिता को भी नहीं खोना चाहता हूँ, अगर मैंने ये सच्चाई बता दी तो मेरे पिता भी मुझसे दूर हो जाएंगे। इसी बीच में वो फिर से जाता है, फिर से पूरी लगन से पढ़ाई करता है, इतनी पढ़ाई करता है पूरी लगन से, सब कुछ भूल जाता है, किसी से बात नहीं, किसी से चैटिंग नहीं, किसी से कोई मतलब ही नहीं है उसको। उसे इस तरह से मेहनत करने के बीच में उसे कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ती है। वो अपने गांव आता है तब भी वो सबसे गांव में, पूरे गांव में पैसे मांगता है, लेकिन उसे कोई पैसे नहीं देता है। उसके पिता की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है उसकी माँ के जाने के बाद। वो तब देखता है, तब उसे और दुख होता है। वो उसी दुख में जल रहा था। वो जितना ज़्यादा जल रहा था उतनी ज़्यादा पढ़ाई कर रहा था। ऐसा नहीं डिप्रेशन में जाके बैठ गया था, जितना ज़्यादा जल रहा था उतनी पढ़ाई कर रहा था। वो गाँव से जाता है, किसी तरह से पैसे की व्यवस्था करके ले जाता है, मेहनत करता है, उसका पिता कहीं ना कहीं से उसे ला के देता है, तभी वो जाके फिर पढ़ाई करता है। एक मुकाम ऐसा आ जाता है कि वो इतनी काबिलियत से गांव में आता है कि गांव के लोग चौंक जाते हैं। वो एक IPS बन के आता है। दोस्तों, अगर आपके पास पैसा है तो दुनिया आपके पास है। जब तक आपके पास पैसा नहीं है तो कोई आपको पूछेगा नहीं, कोई इज्जत नहीं है आपकी, कोई वैल्यू नहीं है आपकी। अगर आप इस भ्रम में जी रहे हो कि मेरे पास कुछ है, सब कुछ है, मेरे पिता के पास सब कुछ है, सब कुछ है मेरे पास, मैं आज मस्त जी रहा हूँ, लेकिन आपने अगली देखी है, आने वाला समय देखा है? जब तक आपके पास पैसा है लोग इज्जत करेंगे, जिस दिन पैसा खत्म इज्जत खत्म। इसलिए मेहनत करो, पैसा कमाओ।